हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एम्ब्रॉयडरी वाली सलवार की कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। और ये मेरे पास ऑल ओवर सूट था, इसमें से हमने अपनी कुर्ती की कटिंग कर ली है। कुर्ती के नीचे घेरे के ऊपर वर्क था और सूट के पीछे स्लीव के ऊपर वर्क था, तो मैंने स्लीव कट कर ली है और कुर्ती कट कर ली है। अब हमने इसमें से अपनी सलवार की कटिंग करनी है। तो ये हमारे पास सलवार का फैब्रिक है, उस सलवार में जो एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, तो इसकी हमने कैसे कटिंग करनी है वो ही मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से कढ़ाई को कढ़ाई के साथ मैच करते हुए हमने इसको फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हम नीचे 3 इंच पर निशान लगाएंगे। जो भी हमारा अनइक्वल फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। और इस तरह से कटिंग हमारी हो गई है। अब इसका मेजरमेंट देख लीजिए। जो मेरे पास लेंथ है सलवार की वो 36 इंच है। 36 इंच में हम 4 इंच बेल्ट के लिए कम कर देंगे और हमारे पास 32 इंच आएगा। तो 32 इंच में हम 1 इंच प्लस करते हुए अपनी सलवार की कटिंग करेंगे, यानी कि हम अपने सलवार की जो कटिंग करेंगे वो 33 इंच सलवार की कटिंग करेंगे। और जो पोंचा है हमारे पास वो 7 इंच है और बेल्ट 26 इंच है। 33 इंच के अकॉर्डिंग हमने इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग के लिए फ्रेंड्स हम नीचे 2-2 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि पोंचा हमने 1.5 इंच रेडी रखना है। तो हम 2 इंच पर निशान लगाकर इसकी कटिंग कर लेंगे। और इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। और ऐसे कट करने के बाद अब हम नीचे से निशान लगाएंगे 33 इंच पर। और आपने इस निशान पर नहीं जाना, क्योंकि जी मुझसे गलत निशान लग गया था। तो हम जहाँ पर 33 इंच पर निशान लगाएंगे और इन निशानों को भी सीधा ड्रॉ करेंगे। और जहाँ से इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और उसके बाद हम जहाँ से सलवार के दूसरे कुंदे को कट करेंगे, सेम वैसे इसको फोल्ड करेंगे और नीचे कढ़ाई को हमने कढ़ाई के साथ अच्छे से मैच कर लेना है। अब हमने जो फैब्रिक कट किया था उसके अकॉर्डिंग 2-2 इंच पर निशान लगाएंगे पोंचे के लिए। और इसको भी हम इस तरह से कट कर लेंगे, निशान लगाकर इसकी कटिंग करेंगे। और उसके बाद इसके ऊपर हम इस फैब्रिक को इसके ऊपर रख लेंगे। जी देखिए ऐसे। और इस तरह से रखने के बाद इसको अच्छे से सेट करेंगे। और इस तरह से सेट करने के बाद हम इसको ऊपर से कट कर लेंगे। और इस तरह से जो हमने कट कर लिया है, अब हम इसके ऊपर जो हमने एक फैब्रिक लिया है, जब हमने अपने कमीज़ की कटिंग की थी तो उसमें साइड में से ये फैब्रिक हमारे पास बचा है। जी देखिए, जैसे हम अपनी कुर्ती की कटिंग करते हैं उसमें साइड से जो फैब्रिक बच गया है उसके हम इसमें कुंदे डालेंगे। तो इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर जहाँ से अच्छे से सेट कर लेंगे। जी देखिए, इस तरह से हमने इसको अच्छे से सेट कर लिया है। और जहाँ से जो अनइक्वल फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। और इस तरह से कटिंग करने के बाद जहाँ पर हम आसन का निशान लगाएंगे 11 इंच और इस तरफ से हम पोंचा रखेंगे 7 इंच। इसका पोंचा रेडी है तो 7 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। और इस निशान को आसन वाले निशान के साथ इस तरह से मैच कर लेंगे। जी देखिए ऐसे। और अब हमने जो निशान लगाए हैं इन निशानों के ऊपर इसकी कटिंग कर लेंगे।
तो जी देखिए फ्रेंड, इस तरह से जो हमारी सलवार की कटिंग हो चुकी है और जो ऊपर से बंद वाली साइड थी उसको भी हमने कट करके अलग अलग कर लिया है। ये देखिए जहाँ से भी हमने इसकी कटिंग कर ली है, जी हमारे पास 4 कुंदे आ चुके हैं। और जहाँ से हम अपने बेल्ट की कटिंग करेंगे, जो ऊपर से जो फैब्रिक बचा है इसमें से हमारी बेल्ट आसानी से बन जाएगी। और जो हमने जॉइंट कट कर रखे हुए हैं, ये हमारे पास 2 जॉइंट हैं और ये हमने हमारे पास 7 इंच है, 4.5 इंच रखते हुए बाकी का हम ऊपर नेफे में फोल्ड कर लेंगे और 1/2 इंच नीचे हमारा प्लेट में चला जाएगा। तो ऐसे जो हमारे पास 4 इंच की बेल्ट तैयार हो जाएगी। और एक बार मैं आपको बेल्ट नाप कर दिखा देती हूँ। इसको 1 इंच इसके ऊपर रख लेंगे, आधा इंच। जी देखिए इस तरह से 26 इंच की बेल्ट हमारे पास रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से हमने जी सलवार की कटिंग की है। अगर आपको हमारी जी कटिंग, इस फैब्रिक को हम अपने पौंचे में यूज़ करेंगे। और इस तरह से जो हमारी सलवार की कटिंग हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।